नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिर क्लासेज में आप लोगों को स्वागत है। साथियों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज की हिंदी की क्लास में हम लोग व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो आप लोग हमारे चैनल पे जाकर पिछली क्लासों को देख लीजिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग समझते हैं श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। श्वास के आधार पर व्यंजनों को दो भागों में बांटा गया, अल्पप्राण, महाप्राण। अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण जिसके उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है एवं उनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, तो हमारे क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण कहलाते हैं। हमारे जो व्यंजन वर्ग होते हैं उनका पहला, तीसरा और पांचवा प्लस जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं वो, और प्लस एक ये अतिरिक्त व्यंजन डा, यही सब हमारे क्या है? ये अल्पप्राण हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 20 होती है। अल्पप्राणों की संख्या 20 होती है। तो जितने भी व्यंजन वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें प्लस अंतस्थ व्यंजन प्लस एक अतिरिक्त व्यंजन, ये जो टा वर्ग का ढा होता है, इन सबको मिलाकर अल्पप्राणों की संख्या 20 होती है और यही हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। चलिए महाप्राण को समझते हैं। इनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, श्वास वायु अधिक वेग से बाहर आती है। हमारे प्रत्येक व्यंजन वर्ग के जो दूसरे और चौथे, इसमें दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, और जितने हमारे ऊष्म व्यंजन हैं वे, और एक ये टा वर्ग का अतिरिक्त व्यंजन ढा, ये सब हमारे क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 15 होती है। तो हमारे श्वास के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण अल्पप्राण और महाप्राण। चलिए अब देखते हैं स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर इनको भी दो भागों में बांटा गया है, अघोष और सघोष। अब देखिए अघोष कौन से होते हैं? हमारे जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। इसमें कौन से अक्षर आते हैं? हमारे पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। इसमें व्यंजन वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर आते हैं। जैसे देखिए का वर्ग का का खा आ गया, चा वर्ग का चा छा आ गया, टा वर्ग का टा ठा आ गया, ता वर्ग का ता था आ गया, पा वर्ग का पा फा आ गया। और हमारे ये जो ऊष्म व्यंजन होते, ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण आएंगे, सा, ये आगे, ये हमारे होते हैं अघोष। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 3 13। इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। तो अघोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, और ये हमारे जो व्यंजन वर्ग होते हैं उनका पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वही हमारे अघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण सा, ये क्या होते हैं? हमारे अघोष होते हैं। चलिए सघोष देखते हैं। सघोष किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता उन्हें सघोष कहते हैं। अब ये हमारे जो व्यंजन वर्ग होते हैं इनके जो तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण, तीसरे, चौथे और पाँचवें वर्ण जो होते हैं वे हमारे क्या होते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण वे सघोष के अंतर्गत आते हैं। और जितने हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, अंतस्थ व्यंजन वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और ये दो जो आपके अतिरिक्त व्यंजन ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो सघोष में ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, और जो व्यंजन वर्ग के तीसरे, चौथे, पाँचवें वर्ण है प्लस हमारे अंतस्थ व्यंजन प्लस हा, जो ऊष्म व्यंजन का हा है वो भी सघोष के अंतर्गत आता है। 2 अतिरिक्त व्यंजन ढा, डा और ढा, ये भी क्या आते हैं? सघोष के अंतर्गत आते हैं। इनकी भी संख्या देख लीजिए कितनी है? 3, 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, 4 22। इनकी संख्या कितनी होती है? 22 होती है। चलिए आगे देखते हैं अन्य स्वर व व्यंजन। अन्य स्वर व व्यंजन, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे अयोगवाह, फिर देखेंगे अनुस्वार। अयोगवाह का अर्थ होता है जो योग ना होने पर भी साथ रहे, जो योग ना होने पर भी साथ रहे। अयोगवाह में आपके कौन कौन से आते हैं? अंग और आहा, ये दो ध्वनियाँ होती हैं। देखिए अंग का जो चिन्ह होता है ये आपके डाट, पाई के ऊपर एक बिंदी रहती है, और ये विसर्ग का चिन्ह होता है। आ के साथ इन्हें जो होता है आ के साथ जोड़कर लिखा जाता है। ये ना स्वर और ना ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। इन दोनों का उच्चारण स्वरों के बाद संभव होता है।
तो अयोग्यवाह जो हमारे ये ना स्वर है ना व्यंजन है, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। और इनका जो उच्चारण होता है किसके बाद होता है? स्वरों के बाद होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? देखिए अनुस्वार का चिन्ह ये होता है, इसका प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। ये नासिक के व्यंजन है, जैसे आपका हो गया अंगूर, गंगा, उमंग आदि। आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ दिया अनुनासिक। अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? ये अनुनासिक का चिन्ह है, इनका जब हम लोग उच्चारण करते हैं तो जो हवा होती है वो हमारे मुंह और नाक दोनों से निकलती है। तो हवा हमारे मुख और नाक दोनों से निकलती है, जैसे आप बोली आंगन, गांव, आंधी, बांस, मुंह, खांसी आदि। तो ये हमारे अनुनासिक होते हैं। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह आप देख लीजिए, ये होता है, इसे व्यंजनों के आगे लगाया जाता है। इसे कहाँ लगाया जाता है? व्यंजनों के आगे लगाया जाता है, जैसे आप अतः, प्रातः, प्रायः आदि। आइए हलंत को देखते हैं। हलंत क्या? हलंत का चिन्ह ये होता है, जब हम किसी व्यंजन को बिना स्वर के लिखते हैं तो उसके नीचे हलंत लगाते हैं। जैसे हमको लिखना है का, बिना स्वर के लिखना है आपको का, तो ऐसे नीचे आपको हलंत लगा दिया जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा शुद्ध व्यंजन होता है लिखा हुआ, इसे हलंत चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है। जिस व्यंजन में स्वर नहीं होता उसे हलंत चिन्ह लगाकर स्पष्ट किया जाता है, जैसे द्वितीय, विद्यार्थी आदि। आइए देखते हैं संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में प्रमुख संयुक्त व्यंजन कौन कौन से आपके हैं? छ, त्र, ज्ञ और सरा। ये क्या है? आपके संयुक्त व्यंजन है। चलिए देखते हैं आपका छ किन किन वर्णों से बना। देखिए जो आपका छ बना है ये छत्री वाला, तो का प्लस षष्ठी स प्लस आ, इससे मिलकर आपका छ बना है। जैसे आपका हो गया छत्री, कच, क्षमा, छम। अब देखिए ज्ञ किससे किससे मिलकर बना है? ज्ञ जो आपका मिलकर बना है जा, या और आ। तो ये जा, या और आ से मिलकर आपका ज्ञ बना है। जैसे ज्ञान हो गया, ज्ञाता, यज्ञ। अब तरा देखिए, तरा किस किस अक्षरों से मिलकर बना है? ता, रा और आ से मिलकर आपका तरा बना है। और ये जो सरा है ये आपका बड़ा सा, रा और आ से मिलकर बना है। तो आपके संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है। आपने ये भी देख लिया कि आपके संयुक्त व्यंजन किन किन अक्षरों से मिलकर बने हैं। चलिए हम लोग देखते हैं द्वैत व्यंजन। द्वैत व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक स्वर रहित हो तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जब दो समान व्यंजनों का प्रयोग साथ साथ हो और उनमें से एक स्वर रहित हो तो उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। जैसे आपके होंगे लज्जा, धक्का, दिल्ली, रस्सी, खट्टा। ये सब आपके क्या है? द्वैत व्यंजन है। आइए देखते हैं संयुक्त अक्षर क्या होते हैं। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न भिन्न स्वर युक्त व्यंजनों से मेल होता है, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न भिन्न स्वर युक्त व्यंजनों से मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आपका हो गया मैं, रम्य, तय, सत्य, व्यय, व्यास, सन। ये सब आपके क्या हो गए? संयुक्ताक्षर हो गए। आइए रा का प्रयोग देख लेते हैं। रा का प्रयोग में क्या क्या है? देखिए रा का प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है। स्वर रहित रा, अपने आगे आने वाले अक्षर पर रेफ रा, जिसे हम लोग चुरकियावा रा बोलते हैं। स्वर रहित रा अपने आगे आने वाले अक्षर पर रेफ रा के रूप में आता है। रेफ रा के रूप में आता है। जैसे आपका हो गया धर्म, दीर्घ, दुर्गा, स्वर, कर्म, पर्व आदि। तो स्वर रहित रा अपने आगे आने वाले अक्षर पर कैसे आता है? रेफ रा के रूप में आता है। हलंत व्यंजन के पश्चात रा का प्रयोग कैसे होता है? हलंत व्यंजन के प्रयोग, रा का प्रयोग देखिए जैसे होता है हौस, व्रत, प्रतिदिन, प्रयोग, द्रव्य आदि। और कहीं पर आपको टा एवं डा के बाद आने वाला रा व्यंजन के नीचे इस तरह लगता है। जैसे आपका हो गया ड्रम, राष्ट्र, उष्ट आदि। चलिए हम लोग वर्ण विच्छेद भी देख लेते हैं। वर्ण विच्छेद क्या होता है? देखिए वर्ण का मतलब होता है अक्षर, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, विच्छेद का मतलब अलग अलग, अर्थात अक्षरों को अलग अलग करना। देखिए लिखा है विच्छेद का अर्थ अलग अलग। ऐसा करते समय व्यंजनों को स्वर से अलग करके लिखा जाता है। इससे वर्तनी संबंधी अशुद्धियों से बचा जा सकता है। जैसे देखिए स्वतंत्रता लिखा है तो इसमें स्वर
और व्यंजन को हम लोग अलग अलग करेंगे। देखिए कौन कौन से आपके व्यंजन आपका हो गया स वा, क्योंकि जो भी व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से लिखे जाते हैं, तो वर्ण विच्छेद में हम लोग क्या करते हैं, स्वर और व्यंजन को अलग करते हैं। देखिए सा हो गया, वाह हो गया, आ, फिर उसके बाद ता हो गया, फिर अंग, फिर ता, फिर रा, आ, ता, आ। तो स्वतंत्रता में कितने अक्षरों का प्रयोग, इतने अक्षरों का प्रयोग हुआ है। जैसे मोहक हो गया, मोहक में देखिए माँ हो गया, फिर आपका स्वर ओ हो गया, हा, फिर हा में आ लगा था, आ को निकाल लिए, का में भी आ लगा था, तो ये आपका वर्ण विच्छेद हो गया। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।